हेलो गाइस। आज का ड्रामा एक सैड लव स्टोरी है जो कि बहुत ही इमोशनल और रुला देने वाली स्टोरी है। ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें शय को दिखाते हैं जिसका हस्बैंड उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। लजरी को हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर शय से कहते हैं कि 2 साल पहले मिस कैरेज की वजह से तुम्हारा गर्भाशय का ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया गया था। इन्फेक्शन की वजह से अब तुम्हें कैंसर हो गया है। शय कहती है कि मेरे पास जीने के लिए और कितना वक्त बचा है। डॉक्टर उसे कहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। यह बात तुम्हें अपने हस्बैंड से डिस्कस करनी चाहिए और तुम इन दिनों अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट मत होना, वरना तुम्हारी कंडीशन और भी बिगड़ जाएगी। प्रेजेंट में वो सोचती है कि टिंच नीचे किससे मिलने गया है और वो उसके पीछे पीछे नीचे जाती है। फिर वो उसकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। टिंकन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो? क्षण कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी वह रुन भी आ जाती है। लचक हमें दिखाते हैं कि क्षण रुन को 3 मिलियन देकर टचन को छोड़कर जाने के लिए बोलती है। रोन पैसों की लालची होती है। वह उन पैसों को लेकर अब रोड चली जाती है। पर प्रेजेंट में वो टेंशन के पास वापस लौट आती है। शैक सोचती है कि इतने सालों के बाद भी टेंशन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंगलेस से कहती है कि इसे यहाँ से भेजो। मैं नहीं चाहती कि कोई आउटसाइडर हमारी कन्वर्सेशन सुने, क्योंकि मैं अब भी तुम्हारी वाइफ हूँ। रोन कहती है कि तुम हमें गलत समझ रही हो और वो उसे धक्का दे देती है, जिससे संग नीचे गिर जाती है और उसके फेस पर लग जाती है। रोन टिन चन से कहती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। सैन सोचती है कि मैं टिंगचन से 9 सालों से प्यार करती हूँ, फिर मैं उसे याद क्यों नहीं हूँ प्लजबो में शम लांजी, जो कि टिंगचन का भाई होता है, उसका पीछा करती है। एक्चुअल में शय टिंगचन को लांजी समझकर उससे शादी कर लेती है। लांज कहता है कि लिटिल गर्ल, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? शैक कहती है, क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। लांज कहता है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, क्या तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? शय कहती है, तो क्या तुम मेरे बड़े होने का वेट करोगे प्रेजेंट में? वो टिंच से कहती है, क्या तुम आने वाले 3 महीनों में मुझसे प्यार करने का नाटक कर सकते हो? उसके बाद तुम अपने लवर को लेकर घर आ जाना। मैं तुम्हें अपनी सारी 10 कंपनियां दे दूंगी। मुझे सिर्फ 5 मिलियन ही चाहिए, बाकी की प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। शैक के मरने से पहले ये लास्ट विश होती है, पर टेंशन उसके लिए भी मना करके चला जाता है। बाद में टिजन को शय की बातें याद आती है। वो कहता है कि शम ये सब बातें क्यों कर रही थी। तभी रुवान आकर उसे टच करने लगती है। वो कहती है कि हम इतने सालों बाद मिले हैं, फिर भी तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। टिजन कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए घर ढूंढ लिया है, सेक्रेटरी तुम्हें वहां ले जाएगा। रोवान कहती है कि मुझे माफ कर दो, 3 साल पहले शय ने मुझे धमकाया था। मेरे पास तुम्हें छोड़कर जाने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। इन सालों में मैंने तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश की है, पर मैं तुम्हें बुला नहीं पाई। दूसरी तरफ शैक डिवोर्स के लिए अपने लॉयर को बुलाती है। लॉयर कहता है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी को टेंशन के नाम पर क्यों करना चाहती हैं और ये सॉन्ग इतना स्पेशल क्यों है। फ्लैशबैक हमें दिखाते हैं कि 14 साल की उम्र में शैक के पेरेंट की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। तभी वहां वो लांजी को म्यूजिक प्ले करते हुए देखती है। वो म्यूजिक उसकी मॉम ने उसे मरने से पहले सिखाई थी। प्रेजेंट में वो कहती है, क्योंकि टेंशन ही मेरी अंधेरे से भरी हुई जिंदगी में एक चमकता हुआ सितारा बन गया था। शैक का करके टिन चन को रात में डिनर के लिए बुलाती है। इसके बाद रात भर शैक टिन चन का वेट कर रही होती है। शंग की आंख लगने वाली होती है कि तभी वहां टेंशन आ जाता है। वो शय को पकड़कर उसके क्लोज आने लगता है। वो कहता है कि इतनी रात में तुमने मुझे अपने साथ सोने के लिए तो बुलाया है ना। शय उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, पर टिशन उसकी बात नहीं सुनता। नाइट स्पेंड करने के बाद शंग के पेट में दर्द होने लगता है। टेंशन उससे कहता है, तो वो तुम ही थी जिसने रवाना को अब्रॉड जाने के लिए फोर्स किया था। सैग सोचती है कि उसने तुम्हें छोड़कर 3 मिलियन लेकर अब्रॉड जाने को चूज किया था और तुम अब भी उसे लाइक करते हो। तभी टिंगशन को रोन का कॉल आता है। वो कहती है कि मुझे बचाओ, किसी ने मुझे किडनैप कर लिया है। टिंगशन से कहता है कि तुमने ही रोन को किडनैप करवाया है ना। शय कहती है कि अगर मैं सच कहूंगी भी तो तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। टच वहां से जाने लगता है। तब शय उसे रोकती है और कहती है कि तुम उस पर इतना विश्वास क्यों करते हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नाटक कर रही हो। टिंच कहता है कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और वो वहां से जाने लगता है। शय कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मेरे साथ रहो। तब टिशन उसे दूर हटाकर थप्पड़ मारकर गिरा देता है। वो कहता है कि अपनी लाइल को क्रॉस मत करो। इसके बाद डॉक्टर शेंग से कहते हैं कि आपकी बीमारी को और डिले नहीं किया जा सकता, आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। शम कहती है कि मैं हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहती, अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। और वो मिस्टर जंग को कॉल करके बोलती है कि पता करो कि रयान इस वक्त कहाँ है। मिस्टर जंग उससे कहते हैं कि टेंशन और रन दोनों ही हॉस्पिटल में है। आपने सही सोचा था, ये सारा प्लान रन नहीं किया है। रन उससे कहती है कि चेयरमैन गु को कॉल करो और उनसे कहो कि ये सब क्या चल रहा है। दूसरी तरफ रनटिंग चंद से कहती है कि यह सब शम ने ही करवाया है। तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए वह मुझसे जलती है।
टिंगचन उससे कहता है कि मैं इस मैटर को चेक करूंगा। अगर यह सब शन ने करवाया है तो मैं उससे तुमसे माफी मंगवा आऊंगा। तभी वहां शैक भी आ जाती है। वो कहती है कि मैं अपनी इनोसेंट प्रूफ करने आई हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है? फ्लैशबैक को हमें दिखाते हैं कि सेक्रेटरी टा को रोन का वीडियो दिखाता है जिसमें वो किडनैपिंग का नाटक कर रही होती है। टेंशन सेक्रेटरी से कहता है कि इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। प्रेजेंट में रन गुस्से में चैन के ऊपर पानी फेंक देती है। तब टेंशन जाकर उसे संभालता है और उसे उठाकर दूसरे रूम में ले जाता है। शंक टेंशन से कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। क्या तुम सच में मेरे साथ रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते? टेंशन कहता है कि मैं किसी को भी डेट कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें फॉलो कभी नहीं करूंगा। सैक सोचती है कि मुझे पहले से ही पता था कि टिंच का ही जवाब होगा, पर मैं खुद को उससे प्यार करने से रोक नहीं पाती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि वह एक बार मुझे वैसा ही प्यार करे जैसा वह रुन से करता है। वो टेंशन से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे दर्द नहीं होता? क्या मुझे रोना नहीं आता जो तुम मुझे ऐसे बेतहाशा बुली करते रहते हो? जब मैं 20 साल की हुई तब मैंने तुमसे शादी की। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मुझसे नफरत करने वाला इंसान मेरा हस्बैंड होगा। मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। टेंशन कहता है, तो तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? शैक कहती है कि ये सब बातें अनइम्पोर्टेंट है। हमें अब डिवोर्स ले लेना चाहिए। मैं अब थक चुकी हूँ। वैसे भी तुम हमेशा रोन से शादी करना चाहते थे। और वो टेंशन को डिवोर्स पेपर देती है। टेंशन उससे कहता है, क्या तुम श्योर हो शन? उसे हाँ कहती है टेंशन। डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है और सोचता है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है, पर मैं इसी वुमन से प्यार नहीं कर सकता जिसने मुझे शादी के लिए फोर्स किया था। दूसरी तरफ चेयरमैन गुरु एन से कहते हैं कि तुमने इस आदमी को अरेंज किया था और उसे नाटक करने के लिए पैसे भी दिए थे। यह सब करके तुम मेरी बहू बनना चाहती हो, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तभी वहां टिंच और शैक भी आ जाते हैं। वो कहती है तो टिंच को सच पहले से ही पता था। फिर वो रुन को एक्सपोज नहीं कर रहा और ऐसा पिटन कर रहा है जैसे कि वो कुछ नहीं जानता। मैंने बेवजह ही उसके डट को इस मैटर में घसीटा। फिर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट दिन सैंक सोचती है कि मुझे अपनी लाइफ में प्यार कभी नहीं मिला और वो अपने लिए प्यार ढूंढने लगती है। वो कई सारे लोगों को ट्राई करती है और कहती है कि मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी। क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हो? पर कोई भी उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे भगा देता है। एक लेडी तो शैक से लड़ने लगती है। वो कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की हिम्मत कैसे की? तभी वहां टिंच आ जाता है। वो शैक को उठाकर वहां से ले जाता है। वो कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? शैक कहती है कि मैं बस ऐसे इंसान को ढूंढ रही हूँ जो मुझसे प्यार करे। टीशन कहता है कि तुम हमेशा प्यार में क्यों पड़ना चाहती हो, इसका क्या रीजन है? शम कहती है कि तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं होने लगा? तभी वहां रुन भी आ जाती है। वो शंख से कहती है कि जल्दी हम दोनों की शादी होने वाली है, तुम्हें हमारी शादी में जरूर आना होगा। तभी वहां शय को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वह उससे मिलने आ जाती है। उसकी फ्रेंड जियान एक रेस्टोरेंट में काम करती है जहां वो उसे बैठाकर काम में बिजी हो जाती है। शम विंडो की तरफ देखने लगती है। तब उसे लांजी दिखाई देता है। वो कहती है कि टेंशन ने तो ये कपड़े नहीं पहने हुए थे और ना ही उसने यह चश्मा पहन रखा था। वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगती है, पर वो उसे कहीं नहीं दिखाई देता। तब वो रोने लगती है। जन उससे कहती है कि तुम रो क्यों रही हो? शैक कहती है कि मैंने उसे अभी यहाँ देखा था, पर वो अभी नहीं दिख रहा। तब जियान उसे संभालने लगती है। इसके बाद शय एक कंसर्ट में आती है जहां जियान कहती है कि मैं कंसर्ट में नहीं आ पाऊंगी, मुझे चैन को ढूंढने जाना है, वो अभी भी जिंदा है। बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। शय भी कंसर्ट से जाने लगती है। तभी वहां लांजी आकर पियानो प्ले करने लगता है। शय उसे देखकर चौंक जाती है। शय सोचती है कि शादी के बाद टिंच ने तो कभी पियानो प्ले नहीं किया और ना ही उसने कभी चश्मा पहना। कंसर्ट के बाद शम उसे ढूंढती है, पर वो उसे नहीं मिलता। फिर वो सैड होकर रोड पर चलने लगती है। तभी वहां लांसी उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि लिटिल गर्ल, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? शेंक लिटिल गर्ल सुनकर चौंक जाती है और वो फुट फुट कर रोने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें मैं अब भी याद हूँ लांजी। अपने मन में कहता है कि जरा संभल कर, यह मेरे भाई की वाइफ है। वो उससे कहता है कि तुम कहाँ रहती हो, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। शय कहती है कि आज तुमने चश्मा क्यों पहना है और तुम मुझसे इतना नाइस बिहेव क्यों कर रहे हो? लांसी सोचता है, क्या मुझे इसे बताना चाहिए कि मैं टिशन नहीं हूँ बल्कि मैं लांजी हूँ। दूसरी तरफ हमें टिशन को दिखाते हैं जो कि लांजी को देखकर सोच रहा होता है कि इस आदमी की बैक मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर वो शैक को कॉल करता है, पर उसका कोई जवाब नहीं आता। गुस्से में वो शैक के पास आ जाता है और उसे पकड़कर अपने घर ले आता है। फिर वो उससे कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? प्रजक हमें दिखाते हैं कि शमलान से कहती है कि शादी के बाद से तुमने चश्मा पहनना छोड़ दिया था, फिर आज तुमने चश्मा क्यों पहना है?
लांजी कहता है कि मुझे कभी कभी चश्मा पहनने की आदत है और वो बात को टाल देता है। वो कहता है कि लेट हो रहा है, अब तुम्हें घर चलना चाहिए। तब शम उसका हाथ पकड़कर चलने लगती है। लांसी उसे घर छोड़ देता है। वो कहता है कि अब मुझे इस सिटी को छोड़कर जाना होगा। इस लड़की को इस लाइफ में वो सब कुछ मिले जो यह चाहती है। तभी कोई लांच की फोटो खींच लेता है। प्रेजेंट में इंटेंशन के घर आ जाती है, जहां वो शैक को देख लेती है। वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। शैक टेंशन से कहती है कि तुमसे शादी तक का वेट नहीं हुआ, जो तुम अपनी लवर को लेकर हम वेडिंग बला में आ गए। और वह गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। टेंशन रोहन से कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बेवजह यहाँ मत आया करो। रुन कहती है कि मैं तो तुम्हें घर की चाबी देने आई थी, जो तुम मेरे घर पर भूल गए थे। पर टेंशन गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद रोन टेंशन को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। टेंशन कहता है कि ये सब क्या है और वो गुस्से से जाने लगता है। रोन कहती है कि मुझसे शादी तक का वेट नहीं होता, मैं तुम्हें अपने आप को अभी देना चाहती हूँ। टेंशन उसे धक्का देकर गिरा देता है, जिससे उसे उसे पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं, जब उसने शंख को थप्पड़ मारकर गिराया था। टेंशन वहां से जाने लगता है। तब रोन उससे कहती है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? टेंशन कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर उससे पहले मुझे कुछ चीजों के साथ डील करनी है। इसके बाद हमें चैन को दिखाते हैं, जो कि डिसेबल हो जाता है। वो जहान का बॉयफ्रेंड होता है। जहान अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, क्या तुम्हें मैं याद हूं? तब उसका बॉयफ्रेंड उसे पहचानने से मना कर देता है। जंग शय से कहती है कि उसने मुझे पहचान लिया है, पर वो मुझे सच नहीं बोल रहा है। शय कहती है, तो क्या सच में तुम एक ऐसे आदमी के साथ जिंदगी भर रहना चाहती हो जो खुद की भी हेल्प नहीं कर सकता? जान कहती है कि पहले उसने मेरी हेल्प की थी, इसलिए अब मेरा टाइम है उसकी हेल्प करने का। इसके बाद टिंग शैक से मिलने आता है। वो कहता है कि इन आने वाले 2 महीनों में मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करना चाहता हूँ और तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि प्यार क्या होता है। शय कहती है कि मैं इस बात से अग्री नहीं हूँ। टिशन कहता है कि अगर तुम अग्री नहीं होगी तो मैं तुम्हारे अनाथालय के सभी भाई बहनों को परेशान करूंगा। फिर तुम सोच लेना कि वो कहाँ भटक शय उसकी बात मान जाती है। वो कहती है कि मेरे मरने के बाद ही टेंशन उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, मैं उसे इरिटेट नहीं कर सकती। फिर वो टेंशन से कहती है कि मेरी 2 कंडीशन है। इन 2 महीनों के अंदर तुम रोन से एक बार भी नहीं मिलोगे और उसका नाम भी नहीं लोगे, और दूसरी ये है कि हम इंटीमेट नहीं होंगे। टेंशन उसकी कंडीशन को मान जाता है। सेक्स सोचती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ दिन छोड़ने के बाद टेंशन मुझे प्यार देने के लिए मान जाएगा। इसके बाद टिंच शय को लेकर अपनी मॉम के घर आ जाता है। शैक सोचती है कि शादी के इतने सालों के बाद भी मैंने कभी इसकी मॉम को नहीं देखा। तभी टिशन की मदर गेट खोलती है। वो कहती है कि तुम अचानक बिना बताए घर क्यों आ गए? टिशन कहता है कि मैं शंख को आपसे मिलवा चाहता था। उसकी मम कहती है कि 2 दिन पहले ही तुम्हारा भाई मुझे देखने आया था, वो परसों ही यहाँ से गया है। यह सुनकर शन चौंक जाती है। वो कहती है, तो टिंगशन का एक भाई भी है। इसके बाद शय और टिंच आपस में प्यार भरे मोमेंट बिताने लगते हैं, जहां टिंचंग को बहुत अच्छा ट्रीट करता है। शैक टजन से कहती है कि मैंने कभी भी बर्फ से ढका हुआ शहर नहीं देखा, क्या तुम कल एक स्नोमैन बनाने में मेरी हेल्प करोगे? तभी टिंच को रन का कॉल आ जाता है। वो टिंच को वापस आने के लिए धमका आती है। सुबह जब शम उठती है तब टिशन अपना सामान वेक करके जाने लगता है। शैक उससे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? टिशन कहता है कि रोन का कार एक्सीडेंट हो गया है। शम कहती है, तो तुम उसका ख्याल रखने जा रहे हो? क्या तुम हमारी कंडीशन को भूल गए हो? जब तक हम डेट कर रहे हैं तुम उससे नहीं मिलोगे। अगर आज तुम चले गए तो मैं इस डेटिंग का एंड कर दूंगी। ये सुन के भी टेंशन वहां से चला जाता है, क्योंकि रुन ने उसे को बदनाम करने की धमकी दी होती है। इसके बाद शय भी अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगती है। तभी टेंशन की मॉम वहां आ जाती है। शय उनसे कहती है, क्या मैं यहाँ एक स्नोमैन बना सकती हूँ आंटी? उसे हाँ कह देती है। फिर शम वहां स्नोमैन बनाने लग जाती है। जब उसका स्नोमैन बनकर कंप्लीट हो जाता है तो वो लांजी का दिया हुआ स्कार्फ उस पर डाल देती है। फिर वो टिशन और लांजी की फोटो को देखती है और वहां से लांजी की एक फोटो को लेकर चली जाती है। टेंशन की मदर स्नोमैन को देखकर सोचती है कि शंग के पास लांजी का स्कार का कहाँ से आया। जब शैक की आंखें खुलती हैं तब वो हॉस्पिटल में होती है। हमें दिखाते हैं कि एयरपोर्ट पर शैक को चक्कर आने लगते हैं और वो बेश होकर गिरने लगती है। तभी लान जाकर उसे संभालता है और वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर शन से जल्द सर्जरी करने के लिए बोलती है। शैक कहती है कि सर्जरी से सिर्फ मैं 1 महीना और ज्यादा जिंदा रह पाऊंगी, मैं हॉस्पिटल में मरना नहीं चाहती। शैक के पास लास्ट मंथ ही बचा होता है, जिसमें अपने फ्यूनरल की फोटो खिंचवा है और अपने लिए एक जगह चूज करती है। वो कहती है कि मेरे पेरेंट जा चुके, अब कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे मरने के बाद सैड होगा। फिर वो अपने स्कूल में आती है जहां लांसी पियानो बजाता था। इसके बाद जब वो जा रही होती है तब वो लांसी से टकरा जाती है। लांसी कहता है कि तुम इतनी सर्दी में भी इतने कम कपड़े पहनकर क्यों घूम रही हो? क्या तुम्हें बीमार होने का डर नहीं लगता?
फिर वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो। सैंक सोचती है कि जब भी मैं टेंशन को भुलाने की कोशिश करती हूँ तो बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है, और वो रोते हुए लांजी का कोट देखकर वहां से चली जाती है। लांजी सोचता है कि ये लड़की हमेशा रोती क्यों रहती है। का तुम रो क्यों रही हो। सैंक सोचती है कि जब भी मैं टेंशन को भुलाने की कोशिश करती हूँ तो बार बार मेरे सामने क्यों आ जाता है, और वो रोते हुए लांजी का कोट देखकर वहां से चली जाती है। लांजी सोचता है कि ये लड़की हमेशा रोती क्यों रहती है, क्या टेंशन इसे बैड ट्रीट करता है। इसके बाद जब शंख सो रही होती है तो टेंशन उसके पास आ जाता है। शय कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। टेंशन कहता है कि हमारा रिलेशनशिप अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शय उससे कहती है कि हमारा रिलेशनशिप 1 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। टीशन कहता है कि अभी हमारा लव पीरियड खत्म नहीं हुआ है। जैन उसे घर से निकालने लगती है। टेंशन कहता है कि मैंने तुमसे डिवोर्स इसलिए लिया था क्योंकि मुझ पर रन की शादी का एहसान है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। शाई कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम रून के साथ रहो और मैं अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करूंगी। टेंशन वहां से चला जाता है। तभी तभी शम बेश होकर गिरने लगती है, पर शीन आकर उसे पकड़ लेता है। शीन शय का भाई होता है। फलज को हम दिखाते हैं कि शीन शय को छोड़कर जा रहा होता है। शय उसे जाने से रोकती है। शीन उससे कहता है कि मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट मिल चुके हैं, मुझे जाना होगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। प्रेजेंट में शंख ब्लड की वोमिटिंग करने लगती है। शेन उसे लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। शेन उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम बीमार हो। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो क्या तुम मुझे ये बात जिंदगी भर नहीं बताती। फिर वो उसे अपनी पीटर बिठाकर जाने लगता है। तभी रोन आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और ये आदमी कौन है। टीशन भी वहां आ जाता है। वो कहता है कि तुम मिस्टर चू हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। शेन कहता है कि अभिषेक बीमार है, मुझे उसे लेकर जाना है, पर मुझे ये पता नहीं है कि मिस्टर गू को क्या हो गया है, जो वो एक ए लड़की के साथ घूम रहे हैं जो कि शंख के एक पर के भी बराबर नहीं है। रन कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। अगर मैं टेंशन के लायक नहीं हूं तो ये भी टेंशन के लायक नहीं है। घर आक्षण शेख से कहता है कि कल तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलोगी, मैं उस रोहान को सबक सिखाना चाहता हूँ। इसके बाद शमशण के साथ पार्टी में आ जाती है जहाँ सब लोग सन को मिस शी के कर बुलाते हैं। रन सन से कहती है तो मिस्टर चू ही तुम्हारा न्यू लव है। शन कहता है क्या तुमने सुना नहीं कि पार्टी में सब लोग शंख को मेन शी ककर बुला रहे हैं। फिर तुम मुझसे इतना फेमिल होने का नाटक क्यों कर रही हो। तुम खुद को क्या समझती हो। तुमसे टेंशन की वजह से इस पार्टी में आ पाई हो। टेंशन भी रोन को सपोर्ट नहीं करती। रोन सोचती है कि ये मुझे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, लगता है इसे शैक से प्यार हो गया है। तभी सब लोग पार्टी में रोन का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि पैसों की वजह से यह मिस्टर गू के साथ है, पर अभी भी ये लोग क्लास ही है। शीन सबसे कहता है कि अगर मिस्टर गू रोन के साथ रिलेशनशिप रखेंगे तो हमारी चू फैमिली उनके साथ कोई कोन ऑपरेशन नहीं करेगी। इसके बाद शीन को जरूरी काम से अब्रॉड वापस जाना पड़ता है और शंख से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं तुरंत यहाँ आ जाऊंगा। इसके बाद शंख क्लासरूम में आकर बैठ जाती है। स्टूडेंट उससे कहते हैं कि आज टीचर कौन सा सॉन्ग प्ले करेगी। शय उन्हें द स्ट्रीट वेयर द विंड लीव सॉन्ग का नाम बताती है। लांच वो उसे वो सॉन्ग प्ले करते हुए सुनता है, जिससे उसे पुराने मोमेंट याद आ जाते हैं। तभी वो टेंशन को देखकर वहां से चला जाता है। स्टूडेंट शेक से कहते हैं कि टीचर आप रो क्यों रही हैं। शम कहती है कि ये मेरा सीक्रेट है। क्लास खत्म होने के बाद टीशन सेन से कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है। शैक कहती है कि तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं है। टशन कहता है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है, मुझे रिग्रेट इस बात का है कि मैंने तुमसे डिवोर्स लिया। शय कहती है क्या तुम जानते भी हो कि तुम ये क्या कह रहे हो। टशन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, पर अब मुझे सिर्फ रिग्रेट हो रहा है। शेक कहती है क्योंकि चू फैमिली ने तुमसे कोन ऑपरेशन तोड़ दिए हैं, इसलिए अब तुम्हें रिग्रेट फील हो रहा है। टशन कहता है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो। शैक कहती है कि तुम मुझे क्या समझते हो, जब तुम मुझे नहीं चाहते हो तो तुम मुझे घर से निकाल देते हो, और जब चाहे मेरे पास एस जाते हो। और वो उसे लात मारकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रोन अपने हाथ पर कट लगा लेती है। टेंशन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। फिर मजबूर होकर टेंशन रोन से शादी करने के लिए मान जाता है। तभी उसे कॉल आता है कि क्षण की डेथ हो गई है। ये सुनकर टेंशन शॉक रह जाता है। जब वो शैक के घर आता है तो उसके फ्रेंड जन उसके पास बैठी होती है। वो शैक को देखकर शॉक रह जाता है। तभी वह रून आ जाती है। वो कहती है कि मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं शंख से हार जाऊंगी। टेंशन सिर्फ उसी से प्यार करता है और वह से जाने लगती है। सामने से लेंसी भी आ रहा होता है। जब वह उस रूम में आता है तब वह नीचे पड़े हुए कार्ड को देखता है, जिससे उसे पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिर्फ मुझसे प्यार किया है। वो कहता है कि लिटिल गर्ल ने टिशन को मुझे समझ लिया था,
इसलिए उसने बिना किसी हेसिटेशन के उससे शादी कर ली। इसके बाद लांजी हमेशा शंग का फेवरेट सॉन्ग प्ले करने लगता है। रिपोर्टर से सवाल करते हैं कि आप हमेशा एक सॉन्ग ही प्ले क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे कोई स्टोरी है? पर लान जोनो कोई जवाब नहीं देता। लांसी सोचता है कि मुझे ये नहीं पता था कि तुम मुझे लाइक करती हो, और वो रोने लगता है।